आज के डिजिटल वर्ल्ड के दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। हमारे घर में, ऑफिस में और हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार किसने बनाया और कैसे उसको डिस्कवर किया? अब इसका जवाब दो लफ्ज़ों में देना मुश्किल है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयोग किए, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फिश, बिजली, इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसी चीज़ें हैं, जिसके बदले में आज हम इस खूबसूरत खोज का फ़ायदा उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं एक खोज माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत 18th या 19th सेंचुरी में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक काफ़ी साल पुराना है। 1930 में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज में जो चीज़ें निकल आई, उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस खोज के अंदर रोमन ज़माने के प्राचीन बैटरीज निकल आई और बगदाद में भी इसी तरह के बैटरीज निकल आई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बहुत पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था। 600 BC में ग्रीक्स ने एम्बर, जो पेड़ से निकलता है, उसे जानवरों के बालों के साथ रगड़ा तो आपस में आकर्षण पैदा हुआ। इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। 17th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन सब की जानकारी इस वीडियो में देना मुश्किल है। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ डिस्कवरीज किए गए, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स और कंडक्टर इंसुलेटर है। 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया, जो एक पतंग और चाबी और बिजली को इस्तेमाल करके किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली गरजते वक्त एक पतंग को उड़ाया और उस पतंग के साथ एक चाबी को बांध दी। क्योंकि पतंग के साथ चाबी थी, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का एक जोर का झटका लगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला स्पार्क और बिजली दोनों एक ही माना गया। 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट अलेस्सैंड्रो वोल्टा ने एक ज़बरदस्त खोज की। वो ये था कि रासायनिक प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। 1831 में माइकल फैराडे ने एक कॉपर वायर और मैग्नेट को लेकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया, जिसके बाद कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तरीका मिल गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए फैराडे ने एक कॉपर कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट के बाद बैटरीज पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के साइंटिस्ट जोसेफ स्वान फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। लेकिन आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को मानते हैं, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। एडिसन के कहने पर अब ये दो साइंटिस्ट स्वान और एडिसन ने मिलकर फिलामेंट लैम्प को बनाने वाली एक कंपनी को बनाया। 1882 न्यूयॉर्क में पहली बार डायरेक्ट करंट DC का इस्तेमाल करके स्ट्रीट लैम्प लगाया गया। 1900 में अमेरिका के ज़बरदस्त आविष्कारक निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के साथ काम किया और AC मोटर्स और अल्टरनेटिंग करंट AC को बनाया। एडिसन ने जो डायरेक्ट करंट को बनाया वो दूर के जगहों के लिए भेजना मुश्किल था, लेकिन टेस्ला ने जो अल्टरनेटिंग करंट बनाया उससे दूर के जगहों के लिए भेजना बहुत आसान था। टेस्ला के AC मोटर टेक्निक को इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्टिंगहाउस ने खरीद लिया और अपने ही नाम पर वेस्टिंगहाउस कंपनी को शुरू किया और अमेरिकन सोसाइटी को समझाया कि फ्यूचर में DC करंट के बदले में सिर्फ AC करंट का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ किया गया। आपको ये बता दूं कि वेस्टिंगहाउस उस ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी थी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी आज हम तक पहुंचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द ट्रूथ मिरर।